खतरनाक आतंकी हसन नसरल्ला को शहीद बताना, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को पड़ा भारी। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, आतंकियों की महबूबा मानवता की महबूबा बनी। विनोद बंसल का महबूबा पर तंज, मारा नसरल्ला गया और आंसू महबूबा के निकल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह का चीफ, आतंक का चीफ, बता दें आपको, हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया। 13,000 बमों से इजराइल ने ये काम किया है। इजराइल पर कई सालों से हसन नसरल्लाह की खतरनाक नजर थी। इजराइल को हसन नसरल्लाह तबाह करना चाहता था, लेकिन इसको ही तबाह कर दिया इजराइल ने। अब आपको बता दें, भारत में जबकि कोई लेना देना नहीं है, तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के घड़ियालू आंसू बह रहे हैं। और ये आंसू ये खतरनाक आतंकी हसन नसरल्लाह के लिए बहे तो इनको भारी पड़ गया अपना बयान देना। बता दें आपको, कल हमने देखा नाटक नौटंकी चल रहा है। जम्मू कश्मीर में रैलियों को रद्द कर दिया क्योंकि 14% जम्मू कश्मीर में शिया मुसलमान हैं। और बता दें आपको, शियाओं का 13 ऐसे जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों में गजब की पकड़ है, तो वोट के चलते पीडीपी प्रमुख को यहां रैलियां रद्द करनी पड़ी। आपको बता दें, आज तक शहीदों के लिए रैलियां भले महबूबा मुफ्ती ने नहीं रद्द की हो, लेकिन हिजबुल्लाह का खतरनाक टेररिस्ट हसन नसरल्लाह के लिए इनके आंसू बह रहे हैं। फिर क्या था, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने, यानी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया। महबूबा मुफ्ती को उन्होंने इशारों में ही देशद्रोही बता दिया है। और बताए भी क्यों ना, आप बता दीजिए दर्शकों, क्या ये देशद्रोहियों का काम नहीं है? आतंकियों के मरने पर जम्मू कश्मीर में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको सलाह दे रही है, उनकी बेटी इसका समर्थन कर रही है। आपको बयान तो सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, वीएचपी के लीडर ने यह कहा है, मारा नसरल्ला गया, आंसू महबूबा मुफ्ती के बह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी, आतंकियों की महबूबा तो आप हैं, लेकिन मानवता की महबूबा बनिए। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में बता दें आपको, एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन दोनों को डर है कि अगर इन्होंने खतरनाक आतंकियों का समर्थन नहीं किया, इनको कोई लेना देना भारत से नहीं है, इनको केवल आतंकियों के पनाह को देखना है। बता रहे आपको, इन दोनों पार्टियों ने हसन नसरल्लाह के मरने पर मातम व्यक्त किया है। लेबनान करे, ईरान करे, समझ में बात आती है, लेकिन भारत के बैठे पार्टियां, और आप अपने आप को बोलती हैं हम भारतीय है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको भारतीय बोलने पर। आप ही थी जिन्होंने कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, धारा 370 हट जाएगा। तो इसी को महबूबा मुफ्ती को ये बयान भारी पड़ गया है। आज आलम यह है कि कोई सपोर्ट करने को इन पार्टियों को तैयार नहीं है, उखाड़ के सत्ता से बाहर फेंका गया है। और बता दें आपको, हसन नसरल्लाह की मौत पर इन्होंने अपने रैलियां रद्द की हैं, और इसी पर वीएचपी के नेताओं ने कह दिया कि ये दिखाता है कि कैसे वैचारिक बयान इनके जो सामने आ रहे हैं, इनको अंदर से आतंकियों को पनाह देने में कितना मजा आता है, कितना पसंद है इन्हें भारत के दुश्मन, इनको कितने ज्यादा रास आते हैं। महबूबा मुफ्ती, मैं यही कहूंगा आपसे, वीएचपी के लीडर ने कहा, विनोद बंसल जी ने, कि आपने कहा था धारा 370 हटने के बाद कोई कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, तो आपके मानसिक विदाई का समय आ गया है। यह सब तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। इससे ऐसा लगता है कि वह आतंकियों की महबूबा हैं। मारा नसरल्ला गया है, महबूबा मुफ्ती चीखती पुकार नजर आ रही हैं। कश्मीर घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, आपके ये बयान हताहत करते हैं। उन्हें अब गाजा के लिए बाजा बजाना और आतंकियों के लिए आंसू बहाना कम कर देना चाहिए। ये तो थे देखिए विनोद बंसल, लेकिन आपको उसके बाद आपको सुनाती हूँ इनकी बेटी ने किस तरीके से अपनी माँ का बचाव किया है। और यही नहीं, यहाँ पर साफ तौर पर बता दें आपको, यहाँ कहा जा रहा है, इल्तिजाम मुफ्ती ने पीडीपी का पूरा समर्थन दिया है। सुनिए। हार्ट साफ हैवी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं, नसरुल्लाह साहब ने जहाँ भी आजाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। ही wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहाँ लेबनान में कार्पेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है।
सुना आपने, इन्होंने कहा कि कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनसे क्या मतलब है। मतलब इनको प्रोटेस्टर्स अच्छे लग रहे हैं जो हिजबुल्लाह के खतरनाक आतंकी जिसको ढूंढने में इजराइल 2006 से मेहनत कर रहा है, यही हिजबुल्लाह था जिसने परसों बयान दिया था। आपको बता दें ये इसकी मौत के 2 दिन पहले इसने कहा था इजराइल कुछ कीमत चुकानी होगी, और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ कमांडर को अपना निशाना बनाया है और कहा जा रहा है कि उसको भी इजराइल जल्द मार गिरा देगा। अब कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे हिजबुल्लाह का आतंक खत्म हो जाएगा। ईरान के कुछ देश इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, और अमेरिका को भी कोस रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, खासतौर पे कश्मीर में हो रहा है ये। और बता दें आपको, इसी पर पलटवार किया है बीजेपी के नेताओं ने। सबसे पहले सुनिए शाहनवाज हुसैन ने पीडीपी प्रमुख को किस तरीके से आड़े हाथों लिया है। देखिए, महबूबा मुफ्ती वोट की सियासत कर रही हैं। उनको पता है कि करीब 14% शिया कम्युनिटी का वहाँ वोट है, उसके लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। महबूबा को जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह का बयान वो देती, तब वो गम क्यों नहीं मनाती, तब वो कैंपेन क्यों नहीं छोड़ती। उनको भारत के जब जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर तब दुख क्यों नहीं होता है। जो हिजबुल्लाह के चीफ के मरने पर इतना उनको दुख हो रहा है ये पूरा देश जानता है। शाहनवाज हुसैन को सुना आपने। अब प्रेम शुक्ला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके बयान को सुनिए जरा। देखिए, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, इनको आतंकवादियों से इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों, ये समझ से परे है। बाटला हाउस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा जाता है तो श्रीमती सोनिया गांधी दहाड़ मारकर रोने लगती हैं। बुरहान वानी जैसे आतंकवादी की मौत होती है तो महबूबा मुफ्ती जो है विलाप करती हैं। अब नसरुल्लाह जैसा एक आतंकवादी जिसने इजराइल पर हमले किए, बदले में इजराइल ने हमला किया और वो मारा गया, तो इस पर महबूबा मुफ्ती को इतना विलाप करने की आवश्यकता क्या है। ये कभी भी भारत देश पर न्यौछावर होने वाले किसी सैनिक की वीर गति पर आज तक आपने महबूबा को भी रोते हुए देखा है। आए दिन कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा देने के लिए, उनकी पार्थिव पर जो है अंतिम दर्शन करने के लिए कभी महबूबा गई। इनको जो है आतंकवादियों से बेपनाह मोहब्बत का कारण क्या है, ये समझ से परे है। देखिए, नसरुल्लाह को लेकर तो वो आंसू बहा रही हैं, परंतु हमारा एक जवान कठुआ का शहीद हुआ हमारा, उसको लेकर तो एक शब्द नहीं बोला। एक बार नहीं कहा कि मैं उनके यहाँ जाऊंगी। मैं बुरहान वानी के लिए भी इस प्रकार इनके लिए मन में दर्द उठता था। ये सबके सब एक परिवार का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस, एनसी और महबूबा मुफ्ती हो। सोनिया गांधी जी के आंसू आसिफ जो बाटला हाउस में मारा गया था उसके लिए बैठे थे, इनके इसके लिए बहते हैं। तो असल में क्या कि ये सबके सब वोट बैंक की। तो देखिए, अंतर साफ है। जम्मू कश्मीर के नेताओं में मेन तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन दोनों पार्टियों के बयानों से, इनके कारनामों से ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर के मरने पर इतने ये शौक में हैं। और बता दें आपको, हिजबुल्लाह के कमांडर के मरने को ये शहीद बताया था इन्होंने। पीडीपी प्रमुख ने इनको शहीद बताया और कहा रैलियां रद्द करती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में रैलियां रद्द कर दी। कश्मीर में 14% शिया मुसलमानों का दबदबा है और यही वजह है कि इनको केवल वोट से लेना देना है। इनको भारत के लोगों की मासूमियत का कोई लेना देना नहीं है। और अभी जिस तरीके से पाकिस्तान हमले करता है, इनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि इन पार्टियों को नजर से जनता ने दूर फेंका है। अब देखने वाली बात होगी जम्मू कश्मीर के चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। और अभी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। देखते हैं इन बयानों से क्या वहां की जनता को इसका व्यापक असर महबूबा मुफ्ती को चुकाना होगा और जनता उनको जवाब देगी। आप बने रहिए, जो भी अपडेट होगा आपको देंगे। शुक्रिया।